मॉर्निंग बच्चे। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर्किल से रिलेटेड थ्योरम्स एक्सप्लेन करने के लिए, तो आज हम सर्किल से रिलेटेड थ्योरम को प्रूफ करने चल रहे हैं, एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। सर यहाँ पर हमने एक थ्योरम लिख रखा है कि लाइन ज्वाइनिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड टू द सेंटर ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू दैट कार्ड। मतलब किसी सर्किल के कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से अगर ज्वाइन करें तो वो जो लाइन होती है उस कार्ड पर परपेंडिकुलर होती है। हमेशा ही ऐसा होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय साइकिल से रिलेटेड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रूव करने चल रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि देयर बी ए सर्किल। ठीक है, ये एक सर्किल है और ये इसका एक कार्ड, चलो कार्ड ए और बी है और इसका सेंटर है ओ। अब ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कह लो एम है, एम को ओ से ज्वाइन कर दें। ठीक, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो है 90 डिग्री होगा, या ये कह लो कि ये 90 डिग्री होगा। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि कॉर्ड के इन पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दें, मतलब ओ ए और ओ बी को ज्वाइन। ठीक, अब 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें ये दो ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल ओ एम ए है और दूसरा ट्रायंगल ओ एम बी है। अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कैसे? पहले हम सबसे पहला काम ये होता है, क्वेश्चन तभी ये प्रूफ करेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो उसमें हमें गिवन जानना चाहिए कि गिवन क्या है। अब गिवन ये है कि ए बी जो है, ए बी बी द कार्ड एंड एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी कार्ड है, ठीक है, और क्या किया गया है, एम ओ को ज्वाइन किया गया है। ये भी हमें गिवन में ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कहा गया लाइन ज्वाइनिंग टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एंड द सेंटर, मतलब ये भी गिवन में ही आएगा। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर प्रूफ क्या करना है ये देखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे टू प्रूफ, गिवन मोड कर लिए टू प्रूफ। ठीक, प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो ओ एम इज बी द परपेंडिकुलर ऑन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रूव करने के लिए कुछ चीजें कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो चीज बताना होता है कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने किया क्या, ज्वाइन द ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना, प्रूफ में हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ एम ए, ओ एम ए एंड इन ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम बी। ठीक है, अब इसमें अगर देखें तो ओ एम
इज इक्वल टू होगा ओ एम। रीजन क्या है? तो रीजन हम बताएंगे ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन। अब देखो जब भी प्रूव करें तो ये ध्यान से पहले वाले ट्रायंगल जो हमने लिया उसके पार्ट को इधर लिखिए, दूसरे वाले ट्रायंगल के पार्ट को इधर लिखिए। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब इधर देखो कितना ओ ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी। ये और ये इक्वल होंगे। रीजन सीधी सी बात है कि हमारा रेडियस। ठीक। अब यहां पर देखें तो ए एम इक्वल होगा बी एम। क्यों? क्योंकि एज एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि एम ए बी का मिड पॉइंट है, क्लियर सी बात है ए एम और बी एम ये इक्वल हो। अब देखो तुम लोग पढ़े होंगे फ्रॉम एस एस एस। एस 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 मतलब साइड, साइड एंड साइड। दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड हमने इक्वल प्रूव कर दिया। हम कह सकते हैं फ्रॉम एस 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 ट्रायंगल ओ एम ए become congruent to triangle OMB। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय भी हम लोग केयर करते हैं कि ऑर्डर सही होना चाहिए, क्योंकि ओ एम दोनों में है। हमने ओ एम से शुरुआत किया, इधर एम ए इक्वल दिखाया, फिर एम बी इक्वल था। ओ एम ए और ओ एम बी, ऐसा नहीं कि हम ओ एम ए ले लें उधर ओ बी एम ले लें। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी अगर लिखेंगे तो फाइनल आंसर देते समय दिक्कत हो, इसलिए ऑर्डर को हमें क्लियर करना होता है। अब बहुत सिंपल है कि हम ट्रायंगल ले लें। यहाँ देखें ट्रायंगल तो प्रूफ है एंगल ओ एम ए, ओ एम ए। तो कहेंगे फ्रॉम सी पी सी टी, फ्रॉम सी पी सी टी मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट इसमें क्या होगा? देखो हमें हमारा जो टारगेट चाहिए दोनों एंगल है, तो अगर हम यहाँ पर एंगल ओ एम ए ले रहे हैं, एंगल ओ एम ए ले रहे हैं, ये इक्वल किससे होगा? ओ एम। ऐसा नहीं ओ बी एम ले रहे हैं, सेम ऑर्डर ओ एम ए यहाँ पर है, ओ एम बी यहाँ पर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ओ एम बी। हमने दिखा दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। लेकिन क्या करने से ये प्रूफ हो गया कि ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर। अभी तो हम इन दोनों को लेट कर लें एक्स, ऐसा हमने से या लेफ्ट जो भी था। अब ये देखो कि ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन एंगल है और स्ट्रेट लाइन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे एज एंगल ओ एम ए एंड एंगल ओ एम बी आर बी द स्ट्रेट लाइन एंगल। straight line angle. Therefore, sum of and these two angles, angle OMA and angle OMB, केवल 180 डिग्री हो। और हमने दोनों को x सिलेक्ट कर लिया है, तो x plus x is equal to 180 degree, it means 2x is equal to 180 degree, it means x is equal to 90 degree। इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल ओ एम ए और ओ एम बी ये कितने 90 डिग्री। ओ एम ए और ओ एम बी 90 डिग्री है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि देयरफॉर
ओ एम बी द परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और ये भी हमें प्रूव करना। प्रूफ हो गया। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और फिर इसी में इसका जस्ट अपोजिट थ्योरम भी होता है कि अपोजिट थ्योरम क्या बनेगा, ये अगर हम सोचे तो यहाँ पर हमने भी बताया था कि मिड पॉइंट्स और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो एबी के परपेंडिकुलर होगी। अगर इसका उल्टा बनाना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो हमें प्रूव करना होगा कि वो कार्ड जो है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी और इन कैसे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये भी हम कह सकते हैं। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यही पर हम थ्योरम अगर चेंज कर दे तो मतलब इसका रिवर्स थ्योरम लिखें तो रिवर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, रिवर्स थ्योरम हो जाएगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑन अ कॉर्ड बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। मतलब कार्ड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको भी समझा देते हैं तो आशा करके समझ में आया होगा और इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रोग्राम में बताने चल रहे हैं सर्किल से ही drawn from the center perpendicular drawn from the center of the circle to a card. To a card. Be the perpendicular bisector of that card. Clear? सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये प्रूव करना है वो परपेंडिकुलर लाइन ही होगी, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब उस कॉर्ड को टू इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और एक कॉर्ड इसके अंदर AB है। अब यहाँ पर हमने इस परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AM इज इक्वल टू FB। ठीक, तो अब गिवन में क्या होगा, ए बी डी द पार्ट एंड अब यहां पर हमारे पास ये नहीं होगा कि एम मिड पॉइंट है, बट हमारे पास यहां पर होगा ए बी द पार्ट एंड ओ एन ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन ए बी।
ओ एम बी द परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और ए बी क्या है, कार्ड, तो फिगर से क्लियर ही है, ये गिवन हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना, टू प्रूव, और प्रूव ये करना है कि एम ए इक्वल है एम बी, तभी तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी गिवन है हमें, अगर इक्वल प्रूव कर दे कह देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और कॉन्सेप्शन इसमें क्या करना, कॉन्सेप्शन में कहेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ठीक है, ये हमें ज्वाइन करना है। अब इसके बाद प्रूफ देखते हैं, तो सेम जैसे पहले हमने प्रूफ किया था वैसे ही होगा। पहले लेंगे ई ट्रायंगल ओ एम ए एंड इन ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है, क्या है, ओ एम इक्वल टू ओ एम, और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन, ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए क्यू रेडियस फ्रॉम ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेडियस है, ठीक, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, क्यों ऐसा है, क्योंकि बोथ आर बी 90, दोनों ही 90, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए एस फ्रॉम एस एफ, मतलब साइड एंगल साइड्स, ट्रायंगल ओ एन बी become congruent to, चलो इधर हम ओ एन ए लिख रहे हैं, ओ एन ए become congruent to ट्रायंगल ओ एम, अब ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम सी बी सी डी corresponding part of congruent triangles are equal, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, एन ए और एम, हमने कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी से एक सेकंड ट्रायंगल का तो हमें प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर हमने सोच लिया ट्रायंगल ही नहीं लिखना है, चीज चाहे जो आर्ट में लिख दें, तब वहां पर हमें दिक्कत होगी, तब रटना पड़ेगा, यहाँ पर रटना नहीं है, यहाँ पर सीधे है कि एम ए इधर से दिख रहा है, मैं एम ए ले लिया, अब इसके करेस्पॉन्डिंग इधर क्या आएगा, तो एम बी आएगा, एम ए और एम बी प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना, एम ए और एम बी इक्वल, और जब एम ए और एम बी इक्वल है, और ये तो ओ एम ऑलरेडी ए बी पर परपेंडिकुलर था, तो हम ये कर सकते हैं कि हेंस ओ एम be the perpendicular bisector of chord AB, आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा। ये हमसे क्लास 9 का एक लड़का जो है रिक्वेस्ट किया था कि हमें थ्योरम सर्किल से रिलेटेड प्रूव करके बता दीजिए, इसलिए आज हमने मैथ से रिलेटेड मैथ का पार्ट उठाया और उसमें सर्किल के रिलेटेड 2 थ्योरम प्रूव किए, और सर्किल से रिलेटेड जितने थ्योरम होंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में प्रूव करके दे, आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।